हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे रहें, हेल्दी रहें, स्वस्थ मस्त खुश रहें। सुबह के बजे हैं 5 बजे मैं उठ जाती हूँ। 6:20 पे बच्चे बस स्टेशन पे पहुँच जाएं ताकि तब उनको जाके स्कूल जाना होगा। लेकिन पता नहीं कैसे क्यों हमारा टाइम निकल जाता है। अब मैं कोशिश करूँगी सुबह 4 उठने के लिए 4 बजे मैं उठूँगी, तब जाके मुझे लगता है मैं काम के मतलब कर पाऊँगी। हालाँकि मैं कोशिश करती हूँ थोड़ी बहुत तैयारी रात को ही कर लूँ। पता नहीं क्या मुझे हो गया, मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ। मेरा पहले वाला हाल हो चुका है, जैसे मेरा वजन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था तब मेरा हाल ऐसा हुआ था, अभी भी मेरा हाल वैसा हुआ। कभी कभी मैं सोचती हूँ ऐसा तो नहीं कि थायराइड की गोली मैंने छोड़ दी, इसकी वजह से ये सारी दिक्कतें हो रही हैं। फिलहाल दिक्कतों को झेलते हैं, बहुत परेशानियां मैंने झेली है। अभी मैं हार नहीं मानने वाली हूँ क्योंकि मैं थक थक कर भी काम करने वाली हूँ। मेरा नाम है प्रतिमा और मैं चुनौतियों से, थकान से भागी नहीं हूँ, डरी नहीं हूँ। फिलहाल चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले सुबह की शुरुआत आलू उबलने के लिए रख दिया है। आज मैं एक आलू से 2 तरह की सब्ज़ी बनाऊंगी। एक आलू से मतलब एक ही आलू उबाला है, मतलब सॉरी यार, मतलब थोड़े से आलू उबाले हैं, मतलब आलू से 2 तरीके की सब्ज़ी बनाऊंगी। तो उसके लिए मैंने प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची सब कुछ मैंने यहाँ पे तैयार कर लिया है। एक बार मैं मसाला बनाऊंगी ना, इससे मैं सबसे पहले तो बच्चों के लिए सूखी सब्ज़ी बनाऊंगी, बाद में उसके लिए दोपहर के लिए ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाऊंगी। बच्चों को क्या हो रहा है ना, बच्चों के यही होता है, कद्दू बना दो, लौकी बना दे, नेनुआ बना दो, बच्चे बोर हो चुके। मैंने कहा चलो भाई आज आलू की सब्ज़ी तुम लोगों को खिलाती हूँ, बहुत अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले प्याज, अदरक, लहसुन, मिर्ची को मैंने जार में रखा ही था। आलू उबल चुका था, मैंने कहा चलो इनको पानी से निकाल करके थोड़े से आलू छील करके फ्रिज में रख देते हैं ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। वरना गरम गरम आलू को जब हम फ्राई करते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा हलवा जैसा हो जाता है। थोड़े से आलू को छील करके मैंने फ्रिज में रख दिया ताकि ये खूब अच्छे से ठंडा हो जाए। अगर आपको सुबह ज़्यादा जल्दी रहती है तो मैं कोशिश करूँगी आलू अब से शाम को उबाल के फ्रिज में रख दूँगी, तो ये उबालने और ठंडा करने का दोनों का झंझट नहीं रहेगा, सिर्फ बनाने का झंझट रहेगा। तो यहाँ पर मैंने प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची इन सबका पेस्ट बना लिया है। दोबारा मैं टमाटर 2 लिया है, उसको मैंने मतलब पेस्ट बना लूँगी। इससे क्या होगा ना, एक ही मसाले से हमारी 2 सब्जियां बनेंगी। आलू से जैसे मैंने थोड़े से आलू उबाले, उनसे 2 तरीके की सब्जियां बना लेंगे। तो सबसे पहले मैं जो सब्जी बना रही हूँ बच्चों के लिए टिफिन के लिए बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, प्याज वाला पेस्ट लिया है और 2 चम्मच मैंने यहाँ पे 2 से ढाई चम्मच मैंने जो टमाटर था उसका पेस्ट ले लिया। इसमें सिंपल से मसाले जाएंगे, हल्दी मसाला, किचन किंग मसाला, सब्जी मसाला, 3 मसाले मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। बहुत चौथा मसाला हो गया होममेड मसाला, जिसमें अचारी मसाला होता है। ये वाला मसाला होममेड मसाला जिसमें धनिया, सौंफ, जीरा, अजवाइन, मेथी और कलौंजी ये सब मैंने ऐड कर लिया है। साथ ही थोड़ा सा अमचूर पाउडर डालेंगे। तो अभी इसी टाइम पे मैंने सोचा चलो भाई दोपहर की सब्जी वाले का मसाला भी ऐड कर लेती हूँ, क्योंकि मसालेदानी खोला है तो बार बार खोलने से अच्छा है इसी टाइम पे सारे मसाले वही जाएंगे सब्जी में। हल्दी, सब्जी मसाला, किचन किंग मसाला और क्या कहते हैं कसूरी मेथी, ये सारे मसाले जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 सब्जियों की तैयारी कर रही हूँ। सबसे पहले बच्चों के टिफिन वाली की तैयारी कर दूँगी। आलू ठंडा हो चुका था, इसको मैंने फ्रिज से निकाल लिया, लेकिन अभी पूरी तरीके से ठंडा नहीं हो। कट करके मैं इसको ना फिर से दोबारा फ्रीजर में रख दिया है, थोड़ा सा और ठंडा हो जाए, क्योंकि मैंने पहले भी बताया जब आलू गर्म रहेंगे ना तो ये बहुत ही ज़्यादा हलवा जैसे हो जाता है। यहाँ पर मैंने ये सब्जा सीड, एक दिन तो मुझे याद ही नहीं, नाम ही नहीं याद आ रहा था सब्जा सीड, चिया सीड क्या है, इसका नाम ही भूल गए। तो इसको सब्जा सीड कहते हैं। सब्जा सीड, चिया सीड दोनों एक ही है। तो बेटे ने कहा कि मम्मी सब्जा सीड ज़्यादा अच्छा होता है चिया सीड से। मैंने कहा ठीक है, मंगाना एक ही है, चाहे जो मंगा लो, चाहे सब्जा सीड चाहे चिया सीड। चिया सीड अभी रखा हुआ है, उसको कोई नहीं खाता आजकल। सब्जा सीड सब मतलब बच्चे भी पी रहे हैं, दोनों बच्चे पी रहे हैं, मैं भी पी रही हूँ। तो बच्चे अपने लिए भी होते हैं, उसमें से 2 चम्मच मैं निकाल लेती हूँ। बहुत ज़्यादा रहता है ना, तो ज़्यादा तो नहीं पीना है आपको, हर चीज़ लिमिट में ही पीनी है। तो उसके बाद सब्जी बना दी थी और साथ में मैंने कहा चलो भाई चाय भी चढ़ा देते हैं, चाय भी बनने का काम हो जाएगा। और सब्जी जब तक हमारी बन रही है तब तक दूसरी तरफ मैं फटाफट से चाय भी चढ़ा देती हूँ। तो यहाँ पे दूध मैंने लिया है। आजकल दूध की भी शॉर्ट आउट चल रहा है, शॉर्टकट चल रहा है, कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है, बड़ी ही समस्या चल रही है। उसके बाद यहाँ पे मैंने रख दिया था एक तरफ चाय और दूसरी तरफ मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई। सबसे पहले यहाँ पे मैंने सरसों का तेल डाला है, जीरा डाला है और इसमें मैंने डाल दी है ना थोड़ा सा कड़ी पत्ता सूखा हुआ, फ्रिज में रखा था। एक दिन कड़ी पत्ता तोड़ के लाई थी मैंने, धुल करके फ्रिज में रख दिया। तो मैंने कहा फ्रिज में रहेगा तो मैं सब्जी में आराम से डाल दूँगी। पेड़ तक जाओ तोड़ कर लाओ, बड़ा ही आलस लगता है हर चीज़ में, पता नहीं क्यों आलस भरा हुआ है आजकल हमारे। पहले तो मुझे इतना आलस नहीं लगता था, लेकिन आजकल आलस ही आलस भरा हुआ, पता नहीं वजन बढ़ने की वजह से या थायराइड की गोली ना खाने की वजह से, रीजन मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है। फिलहाल मैं ऐसे चल रही हूँ, काम कर रही हूँ जैसे जितना मुझसे बन पड़ रहा है। और यहाँ पे चाय में मैंने अदरक घिस करके डाल दी है। आलू को खूब अच्छे से फ्राई कर लिया। अब ठंडे आलू क्या होते हैं ना, आप कितना भी इसे फ्राई करो ये टूटेंगे नहीं, चाहे जितना आप इन्हें फ्राई करो। बाद में मैंने बीच में सब्जी में मसाले डाल दिए हैं और मसालों को अच्छे से भून देंगे। स्वाद अनुसार आप नमक डालना बिल्कुल भी ना भूलें। पता नहीं मुझे मैंने डाला था कि नहीं डाला था, अब देखते हैं वीडियो में दिखाई देकर नमक डालेंगे कि नहीं डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने नमक ऐड कर दिया है।
स्वाद अनुसार इसमें नमक ऐड कर दीजिए। कभी कभी कुछ क्लिप जो होती है ना छूट जाती हैं, जैसे सूट नहीं होता, हमें तो लगता है कैमरा ऑन है बट कैमरा ही ऑन करना हम भूल जाते हैं, तो इससे बड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है। और आजकल तो मुझे कुछ ज़्यादा ही 1-1.5 महीने से मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की। जो मेरे पास वीडियो थी मैं उन्हीं को वीडियो डालती थी, वो बहुत सारी पुरानी वीडियो पड़ी रहती हैं, गैलरी में सेव रहती हैं फ़ोन में कहीं ना कहीं, तो उसी को मैं एडिट कर करके आप लोगों के पास पहुँचा रही थी, क्योंकि मुझे भी पता है कि आप लोगों से मैं दूर नहीं रह सकती, इसलिए। और एकाएक आप वीडियो डालना बंद कर दोगे ना, तो चैनल भी आपका सही तरीके से ग्रो नहीं करेगा। अभी भी हमारा चैनल ग्रो ही क्या कर रहा है, आप लोग सब्सक्राइब करते ही नहीं, लाइक करते ही नहीं, फिर भी मैं मेहनत कर रही हूँ, देखते हैं आगे क्या होता है। और शिकायत नहीं है, बस वीडियो को आप लोग लाइक करा करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करा करें। तो यहाँ पे मैंने चाय पी ली है, चाय की क्वांटिटी मैंने घटा दी है। कभी कभी मन ज़्यादा पीने का होता है, कभी कभी कम पीने का होता है, जैसे भी होता है जी लेते हैं अपनी ज़िंदगी। बहुत होगा वजन बढ़ेगा, और क्या होगा, वजन बढ़ेगा तभी तो फिर से घटेगा, कोई दिक्कत नहीं, वजन बढ़ने घटने देते हैं, जो जैसा हो रहा है चलने देते हैं अपनी दिनचर्या, बस ये तबीयत ठीक रहे। और रात में कल मैं भीग करके आई थी, स्नान किया था, फिर नाइटी मैंने डाल रखी थी। मैंने कहा चलो भाई अभी स्नान करना ही है, थोड़ी देर में बच्चों को टिफिन बना के झाड़ू पोछा करके स्नान ही करना है, फिर अपना पहनेंगे, चेंज करेंगे। तो यहाँ पे ऑर्डिनरी रेपर हमारा आ चुका है, ख़त्म हो चुका था, तो मैंने 2 बंडल इकट्ठे ही मंगा लिया। यहाँ पे ये आलू की सब्ज़ी इतनी चटपटी बनी थी, बच्चे खुश हो गए थे। मैंने कहा चलो अच्छा, बच्चे खुश तो सब खुश, क्योंकि बच्चे ना हरी सब्जियाँ उतनी ज़्यादा पसंद नहीं करते, जैसे नेनुआ हुआ, लौकी हुआ, बच्चे भी बोर हो जाते हैं। वही कद्दू खा खा करके पूरे साल लगता है कि उनको कद्दू ही बन रहा है। तो यहाँ पे बच्चों को टिफिन मैंने दे दिया है। अभी ये पूजा पाठ करने का सिस्टम नहीं है हमारे घर में, पूजा पाठ नहीं हो रहा है, 1 महीने 15 दिन हो जाएंगे। अब मैं सोच रही हूँ, मतलब 1-2 दिन बाकी है, तो पूजा पाठ का मैं सही करूँ, मंदिर पूजा पाठ करने के लिए। अभी ये सुबह के बज रहे हैं 10, स्नान करके आके सबसे पहले मुझे दही जमाना था। जब से मैं आई हूँ दही खाने को नहीं मिल रहा है, जमाया ही नहीं। तो यहाँ पे 1.5 लीटर पैकेट वाला दूध है, जो भगोने में है वो पैकेट का दूध है, और जो ये कढ़ाई में है वो गाय का दूध है, जो मैं डेली लेती हूँ बच्चों को पीने के लिए, वो वाला दूध है। दोनों दूध का आज मुझे दही जमाना है। दही जमाने के लिए सबसे पहले दूध को अच्छे से गर्म करना होता है, उसके बाद दूध को खूब अच्छे से ठंडा करना होता है। कुनकुना दूध की दही जमती है। ठंडी के मौसम में दूध को थोड़ा सा ज़्यादा गर्म रखते हैं, और गर्मी के मौसम में दूध हल्का गुनगुना, अंगुली डाल करके आप चेक कर लें दूध कितना ज़्यादा गर्म है या ठंडा है, उसी अनुसार आप दूध जमाएं। वैसे आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, इसलिए मैंने वीडियो की लिंक यूट्यूब अपनी दही कैसे जमाते हैं ये वाली वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। मैंने छोटी सी वीडियो बनाई है दही के, सिर्फ दही ही कैसे जमाते हैं ठंडी के मौसम में, तो आप उस तरीके से दही जमा सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने ये टिफिन लिया था, इसमें मैंने खूब अच्छे से दही यानी जोरन, बिना दही के दही नहीं जमती, इसलिए आपको थोड़ा सा दही लेना पड़ेगा। उसको जिस भी बर्तन में जमाना है उसमें पूरे अच्छे से लपेट देना है। लपेटने के बाद उसमें दूध ऐड कर देना है। तो यहाँ मैंने फुल 3 लीटर दूध मैंने आज दही जमाई है। मेरे घर में दही बहुत ज़्यादा खाती है, ये कम से कम 3 से 4 दिन 5 दिन जब तक चलेगी। और मट्ठा खूब पीते हैं, मट्ठा मुझे भी अच्छा लगता है। उसके बाद ये चावल बनाने का काम रह गया था, मैंने कहा चलो भाई चावल को भी रख देते हैं, ऐड करते हैं। अभी पतिदेव जी आते ही होंगे, बच्चे भी आते होंगे स्कूल में, सब्जी चावल अपना बना देते हैं। सुबह मैंने सूखी सब्जी बनाई थी, उसके बाद मैंने दही जमाने का काम किया। किचन की साफ़ सफाई, बर्तन, ये तो रहते हैं, ये तो डेली के काम है, इनको कभी सूट करो कभी नहीं सूट करो। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई चढ़ाई है, सरसों का तेल डाला है, कसूरी जीरा का तड़का मैंने दिया है, और उसके बाद खूब अच्छे से तड़का पक जाने के बाद मैंने ये पिसा हुआ मसाला, जिसमें धनिया की पत्ती, हरी मिर्ची, लहसुन, अदरक और प्याज है, इन पेस्ट को ऐड करने के बाद खूब अच्छे से भूनेंगे। जब तक ये पेस्ट अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता तब तक हम इसको अच्छे से भूनेंगे। इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया है। नमक ऐड करने से क्या होगा, हमारा मसाला बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी भुन जाता है। जो इसमें पानी होगा ना वो भी निकल के आ जाएगा। जैसे हम यहाँ पे पेस्ट ऐड करते हैं ना, नमक डाल देने से क्या होता है, पानी मतलब अलग हो जाता है, पानी जल्दी जल जाता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने टमाटर और जो ड्राई मसाले इसमें ऐड किए थे, जैसे हल्दी और किचन किंग सब्जी मसाला, ये सब मसाले, और साथ में टमाटर ऐड कर दिए हैं। आलू की क्वांटिटी बहुत कम है। आज सुबह मैंने उबाला था ना, तो मैंने सोचा था हो सकता है कि ज़्यादा हो जाए, कभी कभी अंदाज़ नहीं मिलता, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अगर आलू कम है तो इसमें हम जूस कम लगाएंगे। वैसे ग्रेवी बहुत ज़्यादा है, मसाला मतलब प्याज टमाटर ये सब ज़्यादा है, और खूब चटपटी सब्जी बनी थी। बिल्कुल भी सब्जी शाम तक बची नहीं, हमने खाया, पतिदेव जी ने खाया, बच्चों ने खाया। आज बच्चों को खूब मज़ा आया आलू की सब्जी खाकर। मैंने कहा बढ़िया है यार, दुनिया भर का ताम झाम करने से अच्छा हम भी आसान तरीके से सब्जी बना देंगे। ये देखिए खूब चटपटी सब्जी बनी। एक चीज़ आपको पता है, आजकल मेरे हाथ से पता नहीं क्यों तेल भी बहुत
और यहाँ पे हमारी आलू की चटपटी सब्जी बन करके तैयार हो चुकी है। चलिए खाना लगाते हैं अपना। और आज हमारी थाली में है 2 रोटी, सलाद, थोड़ी सी सूखी सब्जी, थोड़ी सी ग्रेवी वाली सब्जी और साथ में आज मैंने थोड़ा सा प्याज भी ले लिया। प्याज खाते समय तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन खाने के बाद मुँह फीका फीका लगता है। सब्जी पहले टेस्ट करते हैं, सूखी वाली सब्जी। और इतना टेस्टी बना था ना, मतलब गजब का स्वाद आ रहा था, खा के मज़ा ही आ गया। बड़े दिन बाद आज आलू की सब्जी बनी थी, काफ़ी दिन बाद बना था। वरना कद्दू की सब्जी बन जाती है, या फिर शाम के टाइम आम पना खा लेते हैं, या फिर कोई भी सब्जी बन जाती है, शिमला मिर्च बन जाती है, लेकिन आलू की सब्जी बड़े दिन बाद बनी। अब हम मसालेदार सब्जी को टेस्ट करते हैं। मसालेदार सब्जी तो पता नहीं गर्म होने की वजह से या फिर किस वजह से और भी ज़्यादा टेस्टी लग रही थी। बस अब खुद खाना खाया, बच्चों को खाना दिया और नींबू भी मैंने लिया। उसके बाद खूब सारा आराम किया। आजकल खाना खाने के बाद शरीर आराम मांग रहा है। फेस देख सकते हैं कितना ज़्यादा भरा भरा हुआ है। वज़न 68 69 पे चल रहा है। और बहुत ज़्यादा मैं घटाने के चक्कर में नहीं हूँ। घटाने के चक्कर में यही होता है, जब तक आप डाइट नहीं करो, कितनी भी आप एक्सरसाइज कर लो, कितनी भी वॉक कर लो, लेकिन जब तक आप डाइट नहीं करोगे, चीनी नहीं छोड़ोगे या फिर स्वीट्स नहीं छोड़ोगे, बिस्किट, केक और डिब्बा बंद चीज़ें जैसे चाय वगैरह है, तो बहुत ज़्यादा जो चीनी नमक वाली चीज़ होती है ना, वही खाने से वज़न बढ़ जाता है। अगर मैं अपनी बात करूँ कि मेरा वज़न कैसे बढ़ा, तो मेरा वज़न बस ऐसे खाने पीने पे बढ़ा था। पहले भी खाने पीने से बढ़ा। अब मेरी आदत पहले जैसे मुझे कुछ कुछ लग रही है, क्योंकि पहले भी अगर मेरा पेट भरा होता है, अगर मेरे खाने का मन है तो मुझे मन है तो बस खाना है। ऐसे ही होते हैं फूडी लोग, जैसे जिनका वजन बढ़ जाता है, ऊपर से जिनको थायराइड पीसीओडी होता है ना, उनका तो भैया सोने पे सुहागा हो जाता है। जरा सा खाते हैं और कैलोरी तो वैसे भी बर्न नहीं होती उनकी, तो फिर क्या होता है, सारा का सारा फैट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। रात के डिनर में मैंने 2 रोटी आम पना खाया। आजकल जब तक आम मिल रहा है तब तक भैया खाओ पियो मस्त रहो आराम से। रात के 9, अभी तो मेरा डिनर नहीं हुआ है, ना ही मेरा खाने का मन है। लेट खाना खाने की वजह से पता नहीं क्यों दोपहर को खाए हैं, उसके बाद मैंने चाय पी थी और फिर खाने का मन नहीं हो। प्यास लग रही है बार बार, उमस इतनी ज़्यादा है, गर्मी इतनी ज़्यादा है ना। और कल मैं गई थी टहलने, तो बारिश में भीग गई थी। भीगने की वजह से पता नहीं पूरा शरीर दर्द कर रहा है। ऊपर से मेरे शूज भी नहीं सूखे हैं। और आज मैं वॉक करने गई थी तो स्लीपर पहन के गई थी। स्लीपर पहन के जाने की वजह से मुझे लग रहा है इतना ज़्यादा पैर दर्द कर रहा है, इतना ज़्यादा पैर दर्द कर रहा है कि मैं क्या बताऊँ। वजन मेरा, मैं सोच रही थी 4-5 केजी बढ़ा होगा, यहाँ पे 8 केजी हमारा 1 महीने में, 1 महीने 7 दिन में मेरा 8 केजी वजन बढ़ा है। और वजन बढ़ने से, वजन बढ़ना ही अपने आप में एक समस्या है। वजन बढ़ने से कितनी समस्याएं हो जाती हैं, हम आपको क्या ही बताएं। मतलब सबसे पहले तो आपको पैर दर्द करने लगता है, थोड़ा सा चलते हैं थकान लगने लग जाती है। जब आपका वजन कम रहता है ना, तो आप इतने ज़्यादा फुर्तीले रहते हैं, चाहे वो चलने हो, चाहे वो दौड़ने हो, या फिर कुछ भी काम करने के लिए आप इतने ज़्यादा एक्टिव रहते हैं कि मैं क्या बताऊँ। तो अभी तो फिलहाल मुझे लग रहा है जो कुछ भी मुझे दर्द तकलीफ है वो इतने दिन से। दरवाज़ा बंद कर दीजिए पांडे जी, आवाज़ आ रही है वाशिंग मशीन की। अभी मुझे लग रहा है आदत मेरी छूट चुकी थी 1 महीने से, वॉक की या फिर एक्सरसाइज की या फिर कुछ भी करने की आदत। जब इंसान एक्टिव रहता है और एकाएक बैठ करके खाने लग जाता है ना, जैसे बैठ करके, मतलब काम तो करते थे वहाँ, बैठे नहीं थे, लेकिन ऐसे वाले काम जो मेरे होते थे, चाहे वो यूट्यूब का हो या फिर वीडियो बनाने का हो या फिर वॉक पे जाने का हो या फिर एक्सरसाइज या फिर कुकिंग का, टिफिन बनाने का, तो ये मेरे सारे काम छूट चुके थे। काम तो मैं वहाँ भी करती थी, काम के लिए गई थी, लेकिन जो अपने लिए जीते हैं और वो सारे काम मैं अपने खुद के लिए जो करती थी वो वहाँ पे नहीं करती थी। तो जब थोड़ी सी चेंज होता है, बदलाव होता है ना, तो शरीर को मतलब तकलीफ होती है। जैसे हम एक्सरसाइज कुछ दिन बंद कर देते हैं, फिर से करते हैं तो दिक्कत होती है। अभी हमारे घर में वॉशिंग मशीन चल रही है, कपड़े धुले जा रहे हैं। मैंने सुबह इतने सारे कपड़े धुले थे ना, पता नहीं कितने कपड़े गंदे बिल्कुल नहीं हो रहे हैं। जरा से उसको पहनो 2 घंटे 3 घंटे इतनी ज़्यादा स्मेल करने लग जाती है, ये होता है धुली डालो। अभी मेरा मन हो रहा है ना, मैं खाऊं ना, डिनर ना करूं, सिर्फ नहा लूं। और नहाने के बाद जो कपड़े निकालो वो फिर दोबारा पहनने का मन नहीं करते, कि उनको बिना चाहे पानी से ही धुलो, पानी से तो धुला ही नहीं जाता हमारे घर में बिना निरमा साबुन के। तो इतने ज़्यादा कपड़े हमारे घर में होते हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। इधर धुल के आओ, उधर शाम तक फिर इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे भी वॉक पे जाते हैं, बच्चे भी दौड़ते हैं, इतना पसीना होता है कि तुरंत कपड़े तुरंत पसीना में फिर गंदे हो जाते हैं। बड़े बड़े बच्चे हैं, तब ये हाल है। तो मैंने सोचा आप लोगों से बातें कर लूं, क्योंकि खाना खाने के बाद या फिर नहाने के बाद सीधा नींद आती है। आज मैं वॉच लगा के नहीं गई थी, क्योंकि मुझे पता था मैं बहुत ज़्यादा वॉक नहीं करूंगी, क्योंकि स्लीपर पहन के जाओ ना तो पैर की उंगलियों में, जहाँ पे चप्पल की नोक बनी रहती है, जहाँ पे अंगूठा होता है, वहाँ पे हमारे कट जाता है। इसलिए मैं शूज पहन के जाती हूँ। शूज पहन के जाने से 2 फायदे होते हैं, एक तो आपको उंगलियाँ कट नहीं होंगी, झलका नहीं पड़ेगा,
दूसरा क्या होगा, आपको थकान नहीं लगेगी, पैर नहीं दर्द होगा। तो शूज पहन के जाती हूँ तो कम से कम 5 साढ़े चार से कम तो वॉक नहीं करती हूँ। शूज सूखा नहीं था इसलिए मैं आज घड़ी भी लगा के नहीं गई। मतलब 1.5 किलोमीटर की वॉक करी है और 15-20 मिनट ही वॉक बहुत है आपके लिए। आप 30 मिनट की वॉक कर लेना पूरे दिन में, आपका बीमारियों से आपके शरीर में कोई भी बीमारी नहीं हुई। हाँ, लेकिन नियमित नियम बनाए कि रोज डेली वॉक पे जाएं। ऐसा नहीं कि एक दिन जाते हैं एक दिन नहीं जाते हैं। तो नियम किसी चीज का जो होता है ना बहुत अच्छा होता है। और तो आज कुछ खाने में मैंने इस टाइम बनाया है आम पन्ना रोटी, ज्यादा कुछ नहीं बनाया है। सच पूछो तो खाना बनाने का ही मन नहीं हो रहा था, बस मैंने रोटी बना दी है। क्योंकि मेरे बेटे को तो रोटी चाहिए चाहिए, चाहे दूध रोटी मिल जाए चाहे आम रोटी मिल जाए, उसे रोटी चाहिए चाहिए। चाहे उसे नमक रोटी घी रोटी दे दो, उसका फिक्स रहता है, रोटी उसे दोनों टाइम चाहिए। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है ना कि काश एक दिन ऐसा हो कि बिना रोटी के काम चल जाए। पद्देव जगह चल जाएगा, गौरी में चल जाएगा, लेकिन बेटे को तो चाहिए ही चाहिए। चाहे उसे बासी रोटी रखी रहो दे दो, लेकिन उसे रोटी चाहिए ही चाहिए होती है। तो चलिए, मैंने सोचा आप लोगों से बातें कर लेती हूँ। कभी कभी इतनी ज्यादा थकान लग जाती है, काम इतने सारे रहते हैं, सारे घर के काम रहते हैं। कभी कभी पद्देव जी का भी काम मुझे करना पड़ जाता है, बच्चों का भी काम करना पड़ जाता है। पद्देव जी जब रहते हैं, जैसे कभी कभी उनकी ड्यूटी सुबह हो जाती है, 7 बजे हो जाती है ऑफिस ड्यूटी, या फिर मतलब परीक्षाएं चलती हैं तो सुबह ड्यूटी जाना हो जाता है, वरना 9:30 तो 5 भी रहती है, एक्स्ट्रा ड्यूटी लग जाती है। तो सारे घर के काम मुझे ही फिर से आ जाते हैं। उनके रहने पे ना मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है, और ख़ास करके इस टाइम पे मुझे हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मेरा बढ़ा हुआ 8 kg वजन मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, फेस से शरीर से भी भारी भारी, मुझे बहुत ज़्यादा भारी भारी लग रहा है। ऐसा नहीं कि मुझे नहीं लग रहा, मुझे पता था कि मेरा वजन 5-6 kg नहीं बढ़ा होगा, कुछ ज़्यादा ही बढ़ा होगा। और वैसे तो सब सही लग रहा है, ठीक ही लग रहा है, वजन घटे ना घटे इस चीज़ की टेंशन नहीं है। अभी मैं नवंबर तक वजन घटाने के मूड में नहीं हूँ बहुत ज़्यादा। और मुझे अभी क्रेविंग ऐसे लगी है ना कि क्रेविंग लगी है, जैसे चाय पीने की क्रेविंग या फिर खाते पीते रहने की क्रेविंग। पहले भी मुझे ये आदत थी, पहले भी मेरे वजन इसी वजह से बढ़ा है कि मेरा पेट भरा रहता तब भी मैं खाती हूँ। आजकल भी मुझे वही सब पीछे वाला भूत सवार हुआ है कि पेट में भूख रहे चाहे ना खाए, एक्स्ट्रा कैलोरी मुझे लेनी है, चाहे वो बिस्किट से चाहे नमकीन से खा ही लेती हूँ। कितना चीज तो मैं वीडियो में शूट भी नहीं करती हूँ कि बिस्किट वगैरह पार्ले जी 4-5 पार्ले बिस्कुट ले लिया, पानी में बोर करके खा के पानी पी लिया। बिना बिस्किट के तो आजकल मैं पानी ही नहीं पी रहा हूँ, वरना पहले क्या होता है नॉर्मल पानी पी लेती थी। आजकल मुझे ठंडा पानी ही अच्छा लग रहा है। यहाँ तक कि मैं एसी में रह के आई हूँ तो मुझे पंखे की हवा असर नहीं कर रही है, इतनी ज्यादा हमारी आदत खराब हो चुकी है। आप ये कहें खराब हो चुकी है, एक भी अच्छी आदत नहीं है। शरीर को सुख जब मिलता है ना तो इंसान उसी सुख की आशा करने लग जाता है। फिलहाल आज का ब्लॉग यहीं पेंड करेंगे और चलते हैं, नहाते हैं, खाते हैं, खाएंगे आम पना और स्नान करेंगे, फिर आराम से सोएंगे। मिलेंगे आप लोगों से नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगा करें, अच्छा आप लोग बताए नहीं कि मुझे वजन कम करना चाहिए मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से, या नहीं करना चाहिए। नवंबर में मेरे भाई की शादी है, 25 नवंबर को तिलक है, 29-30 नवंबर को मेरे भाई की शादी है। तो मैं सोच रही हूँ शादी के बाद आ जाऊँ, तब इकट्ठे बढ़ा हुआ वजन कम करूँ, क्योंकि वजन घटाऊंगी फिर से शादी में बढ़ जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ क्या कहते हैं 4-5 किलो वजन कम कर लूँ, ताकि शादी में जाऊँ तो फिर से वजन बढ़ेगा। वरना अभी तो 68 चल रहा है और वजन कम नहीं किया तो शादी में जाने के बाद 4-5 और बढ़ जाएगा तो 70-75 हो जाएगा, तो ज़्यादा सही नहीं रहेगा। अभी मुझे थोड़ा सा वजन कम कर लेना चाहिए, और मैं कम करूंगी, खाना पीना कम कर दूंगी, कैलोरी कम लेना शुरू कर दूंगी, तो अपने आप वजन कम हो जाएगा। चलिए बाकी बातें कल के ब्लॉग में करेंगे। गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय श्री महाकाल, गणपति बप्पा मोरया। शुभ रात्रि। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा करे ना तो जरूर लाइक करा करें, लाइक करने से मुझे थोड़ा सा हौसला मिलेगा, और शेयर करा करें, कमेंट करा करें, और क्या कहते हैं चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करा करें। थैंक फॉर वॉचिंग, स्वस्थ रहें।